साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज बहुत भारी खुशी आई है राजस्थान समन्वय समिति से माननीय हाई कोर्ट द्वारा तारीख 28 जनवरी 2025 माननीय न्यायालय का, माननीय समन्वय समिति का हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा फैसला आया, 365 दिन का आया, बड़ी खुशी हुई। इसका मतलब रोटेशन समाप्त हो गया, रोटेशन समाप्त हो गया। लेकिन साथियों, ये पहले अन्य प्रदेशों में भी 365 दिन मिल रहा है। हमने बार बार कहा था, झारखंड से भी फ़ोन आया था, मुझे ये हो जाएगा, लेकिन रोटेशन ख़त्म हो गया, परंतु री इनरोलमेंट या किट जमा किया जाता है 3 साल के बाद, उसको री इनरोलमेंट और किट जमा कहते हैं। 3 साल के बाद उससे ज़्यादा रिश्वत चलेगी। अभी महीने महीने में देने थे, जब एकदम लाख 2 लाख देने पड़ेंगे। अगर साथियों री इनरोलमेंट और रोटेशन दोनों समाप्त हो गए तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर नहीं हुए तो ये सोचेंगे उन प्रदेशों में एक, अन्य प्रदेशों में राजस्थान भी प्राप्त हो गया। और सरकार 3 साल तक देख के 365 दिन, उसके बाद क्या करेगी? 365 दिन ड्यूटी देने के बाद अगर री इनरोलमेंट समाप्त कर दिया तो आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बॉम्बे एक्ट रोटेशन उसी को कहते हैं, जो बॉम्बे एक्ट 1947 जो बनाया गया है वो वही है। अगले महीना 2 महीना ड्यूटी दो, हटा दो, ड्यूटी दो, हटा दो। और साथियों, इसके साथ साथ होमगार्ड भी, ग्रामीण होमगार्ड होते हैं, शहरी होमगार्ड होते हैं, प्रदेश के होमगार्ड होते हैं, केंद्र शासित के होमगार्ड होते हैं, विंग बॉर्डर के होमगार्ड होते हैं। लेकिन बड़ी खुशी है, हाथ जोड़ के बार बार राजस्थान माननीय न्यायालय को, माननीय समन्वय समितियों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और करता रहूँगा। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से। साथियों, यही बात तो हम आपको कह रहे थे कि भाई सबसे बड़ा समस्या तो कई है। जैसे जो निकाले हुए होमगार्ड हैं, जो 5, 10, 15 साल से निकाल रखे हैं, उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल लिया जाए। और सेवा लेने का फिक्स पूरे भारत में 60 साल होना चाहिए, समस्त भारत। अभी कई स्टेटों में 60 करके 58 कर दिया, 58 करके 55 कर दिया, 55 करके 50 कर दिया, 50 करके 45 कर दिया। रोज नोटिफिकेशन बनाना, राजपत्र बनाना और मन मर्जी करना, अधिकारियों की तानाशाही है। और आप लोगों ने बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों ने बहुत कोर्ट की तरफ से 3-4 जो फैसले आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर लागू अभी कहीं भी नहीं हुए हैं। जैसे समान कार्य समान वेतन में 10 साल होगी, 2015 में फैसला आया था, 16 में कंट्राक्ट लगा था, लेकिन अब भी पूरे भारत में नहीं हुआ। हम चाहते हैं समस्त भारतवर्ष में समान कार्य समान वेतन लागू। और जो एक कोई भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक कानून लागू करा तो वो पूरे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्रियों को कर देना चाहिए। ये सबसे हाथ जोड़ कर माननीय मुख्यमंत्रियों से अपील है। साथियों, ये एक बहुत अंग्रेजों के समय से परंपरा से मांग है, और 2 संस्था चल रही थी तो आपको पता ही है, और दोनों एक कैसे हुई ये भी आपको पता है। लेकिन
हम चाहते हैं, किसी से कोई द्वेष वैष नहीं है। आप सब लोगों ने जिसने भी किया वो सब हमारे ध्यान में है। हम वीडियो चैनल पे बता रहे हैं, डाल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त है। और हम तो जब थे, जब हमें तो कुछ मिला भी नहीं था, 35 रुपये 50 रुपये मिलते थे, 60 से अब 75 हो गए। 15 साल हम तो इसको एकता में चले गए। पर मेंढक को तराजू में तोलना और होमगार्ड को इकट्ठा करना एक बहुत महान बात है। जब इनका समय आता है तो बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जैसे मेंढक तराजू में तोल लेंगे, 10 पकड़ के ले आएंगे, पाल्ट में से 15 भाग जाएंगे। फिर हम 15 ले आएंगे, वो 15 लाकर रखे हैं, 30 भाग जाएंगे। ऐसे खुद के मार मार चले जाते हैं, एकता में नहीं आ रहे। एकता का परिचय हमें देना चाहिए साथियों। और साथियों, ज़्यादा तो इसलिए नहीं कह रहा, आँखों पे थोड़ा बोलना बंद है, पढ़ना भी बंद है। जब आएगी हमारी आँख ठीक हो जाएगी, हम सब कुछ बताएंगे। और हम तो चाहते हैं समस्त भारतवर्ष में एक नियम हो, समस्त भारतवर्ष के निकाले हुए होमगार्ड 60 साल तक बहाल हो। सभी सुविधा आपको मिलेगी, जो भी आप मांग है वो मिलेगा। EPF फंड मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, और शायद रिटायर होने पर कुछ आर्थिक सहायता भी मिलेगी, शहीद होने पर भी मिलेगी। ड्रेस के भी पेमेंट हो जाएगा आपका। कपड़ा देते हैं सिलाई के, ये 8,000 में 9,000 में लगाते हैं, पर कपड़ा मिलेगा, अपनी अच्छी ड्रेस सिमाएंगे। आने जाने का किराया भी होगा, TDA भी होगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, हर सुविधा मिलेगी। परंतु मैं कहता हूँ रोटेशन टूट का री इनरोलमेंट और टूट जाना चाहिए। ये हम कई दिन से कोशिश कर रहे हैं। और समूह सेवक शब्द तो एक बहुत कठिन है, वो तो एक इतना कठिन मामला है कि उसको हम जितना कहें उतना कम। और ये केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर प्रदेश, ग्रामीण होमगार्ड सब पे लागू है। लेकिन कहीं किस तरह से लागू है, कहीं का किस तरह से लागू है। परमानेंट भी है, कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, के सब तरह के चल रहे हैं। ये तानाशाही है। ये जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठा रखे, ये परमानेंट कैसे हुई? और हम स्वयंसेवक होमगार्ड वॉलंटियर कैसे बने? सबसे पहले वॉलंटियर स्वयंसेवक शब्द है, होमगार्ड के वॉलंटियर जो लगाया, ये खतरे की घंटी है। साथियों, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, प्रत्येक जिले से ये पूछा जाए कि इस जिले में होमगार्ड कितने हैं, सिविल डिफेंस कितने हैं। फिर पूरे स्टेट का पूछा जाए, अब पूरे स्टेट में होमगार्ड कितने हैं, सिविल डिफेंस कितने हैं, स्वयंसेवक कितने हैं। फिर केंद्र शासित में पूछा जाए, फिर विंग बॉर्डर में पूछा जाए। अब इतने जो संस्था का नाम है, अलग अलग नगर सैनिक, होमगार्ड, गिरे रक्षक, गिरे रक्षी, ये सब इतने स्वयंसेवक, नॉन होमगार्ड, नॉन होमगार्ड, ये इतने संस्था बना रखी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी सालों परंपरा से औद्योगिक क्रांति आई, परंतु इस संस्था की सुनाई नहीं हुई। आज हमने आज़ाद हुए 1946 से लगाए तो कितने साल हो गए? शायद 78, 79, 80 साल ही करीब हो ही गए, 80 साल करीब करीब। लेकिन इसका सुधार नहीं हुआ साथियों। चलो साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और फिर बताएंगे। और राजस्थान न्याय समिति को समन्वय, भूल गया साहब, सॉरी, समन्वय समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम बहुत खुश हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सबका धन्यवाद है। एकता का परिचय दो, सब मिलके चलो, एक संगठन में चलो, एक दूसरे का रोड से हो, कोर्ट से हो, मंत्रियों से हो, अधिकारियों से हो, इसमें होना चाहिए। बहुत दिनों से हम बंधुआ मजदूर हैं और एक चपड़ासी का काम कर रहे हैं, एक गिरे हुए आदमी का काम कर रहे हैं। हमारा कोई दर्जा नहीं है कहीं भी, पूरे भारतवर्ष में दर्जा है, पर हमारा कोई दर्जा नहीं है। तो हमें कोई ना कोई दर्जा दिया जाए।
इससे आकार हो गए कर्मचारी का दर्जा तो आपको मिल गया, लेकिन समसेवक कोई खड़ा होगा। क्यों? आपको सुविधा तो सारी मिल जाएगी। समसेवक शब्द खत्म तो माननीय संसद द्वारा ही होगा, विधेयक लाया जाएगा, मेरा ख्याल है। बाकी आप सब बहुत होशियार हो, नौकरी कर रहे हो, हम तो पहले के अनपढ़ आदमी हैं भाई, पाग पीट के अपने पी पी करके काटिए, अपने घर आ गए। आज युग दूसरा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू।